बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। चल पुत्र छेती छेती कर ले। और सुजीला, और तेरा पुत्र जो है स्कूल जा रहा है, जंग लड़ने नहीं। अच्छा सब आप कौन सी जंग लड़ रहे होते हैं जब 8 अंडों के साथ 7 पराठे लपेट जाते हैं। और सुजीला, माँ मुझे लंच में ना 2 कबाब ज्यादा दीजिएगा, कल भी मैंने आधा पेट खाना खाया था। बेटा तू फिक्र ना कर, मैं 4 कबाब दे दूंगी। एला पुत्र दूध पी ले तू बस। ओए पुत्र को खिला खिला के सांड ना कर लई। खबरदार ख्वाजा साहब, मेरे पुत्र को नजर न लगाना, वैसे भी खुराक के मामले में आप पर गया है। क्या? ओए जैसे तुम कुछ खाती पीती नहीं हो। मैं तो बचपन से डाइट कॉन्शियस। और ये जो छोटू है ना, कहीं से भी मुझ पे नहीं गया। जी अब्बा जी, मुझे पता है मैं माँ पे गया हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ। माँ सदके जाऊं मेरा बच्चा, देखा बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। माँ का चमचा है ना। माँ तू फिक्र ना कर ना, रात को मैं कहती तुझे स्कूल छोड़ आए। ओ भाई मुझे भी कोई नाश्ता दे दो। मिल जाता ख्वाजा सब, अभी मिल जाता है। कोमल पुत्र छोटू का बैग ले आओ। चल पुत्र छेती कर छेती कर, जा जा। देख लियो छोटू, खुद को सुपरमैन समझ रहा है। एक्सक्यूज मी, देखो मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे खुद को मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत सारी चाहने वालियां हैं मेरी इस मोहल्ले में। हाँ, मोहल्ले की सारी काम वालियां चाहने वालियां हैं आपकी। तुम क्यों सुबह सुबह मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई हो? अब देखना मेरा पूरा दिन बर्बाद और खराब गुजरेगा। हाथ भाई, पहले आप मुझे स्कूल छोड़ें, फिर दिन भर आप दोनों लड़ते रहिएगा। मैं को नहीं छोड़ के आ रहा ऐसे भाई। इस घर में हम तुमको मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने देंगे। हाँ तो तुम भी तो घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, बल्कि पूरे मोहल्ले भर का खाना तो तुम एक वक्त में खा जाती हो। हाँ, और मैं तुम्हें भी कच्चा खा जाऊंगी। हो ना, फिर तुम चुड़ैल। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? छोटू बैग पकड़। तू समझता क्या? क्या क्या समझ? बोल बोल बोल, चुड़ैल बोला था, चुड़ैल बोला था, बोलो बोलो बोलो। अब्बा जी, मैं तुझे जान से मारूंगी यार। तू समझते क्या अपने आप को? अबे ये क्या किया बाजी आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने कैसे क्यों नहीं कुछ किया? ये सब कुछ तुमने ही किया है। मैं माँ को बता के आता हूँ अभी। छोटू छोटू मेरी बात सुन। कोमल, अब तो तुम बहुत जल्द मशहूर होने वाली हो। मशहूर, फेमस कैसे? क्योंकि कल के अखबार में एक सुर्खी आएगी कि शहर की एक चालाक लड़की ने अपने मासूम भोले भाले बाप के छोटे से सर पे मोटा सा डंडा मार के उसको कत्ल कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश ये डंडा मैंने तुम्हें मारा होता, तुम्हें खुशी खुशी जेल चली जाती। अब्बा जी को अंदर लेके जाना है, अब्बा को अंदर लेके चलो। अब इनको कौन उठाएगा? इनको कौन उठाएगा या अल्लाह? हाँ हाँ, इनको क्या हुआ है? मांटी जान, कोमल ने इन पर कातलाना हमला किया है। 500 रुपए ढीले के नजर। 500 ओके निकाल दे। तो जाहिर है इतने बड़े ख्वाजा साहब को यहाँ तक पहुँचाना मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी थी। मैंने 4 आदमी बुलवाए थे, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। उनको पैसे देने 500 रुपए। चुप कर जाओ। यहाँ मेरे अब्बा जी इस हाल में पड़े हुए और तुम्हें पैसों की पड़ी हुई, लालची आदमी। कोमल पुत्र तुमने ये क्या किया? अपने अब्बा जी की जान ले ली। हाय मेरे सरताज दुनिया से चले गए। अब्बा जी का नाम सरताज था? आपने तो हमें हमेशा ख्वाजा अकमल बताया। चुप कर छोटू। ख्वाजा साहब, मेरा सर। ओहो ख्वाजा साहब, आप जिंदा है? कभी किसी एक फैसले पर टिक तो जाया करें। बबलू बेटा, ये लोग कौन है? बबलू कौन?
पहले ये बताएं आप। बबलू, ये मेरा पुत्र है। तो फिर मैं कौन हूँ? और मुझे क्या पता भाई। भाई ख्वाजा साहब कीमतियां गल्लां कर रहे हो तुसी। आप कौन है बहन जी? हाय मैं मर गई। देखो कोमल क्या हो गया तेरे अब्बाई को। आपको मैं तो याद हूँ ना। हाँ, तुम मुझे याद हो। तुम हमारे यहाँ काम करती हो ना? जी। ओ बबलू पुत्र, मुझे मेरे कमरे में ले जा, मैं थोड़ा आराम कर लूं। ये कोई बबलू डबलू नहीं है, इसका नाम तो फराद है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। मैं इसे प्यार से बबलू बुलाता हूँ, है ना बबलू पुत्र? ख्वाजा साहब, मुझे तो लगता है कि आपको वाकई थोड़े आराम की जरूरत है। आ जाइए कमरे में, चले चले शाबाश, या अल्लाह। बबलू ओए बबलू, और ना कर यार, मुझे बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही। कमजोरी? अच्छा तू एक काम कर, और जरा कैटरीन को फोन कर और उससे कह आला किस्म का नाश्ता बना है, 2 पराठे, उसके ऊपर असली घी डाल के दे। ख्वाजा साहब, आप नाश्ता कर चुके हुए हैं। ओए बबलू, और तू मुझे नाम से क्यों बुला रहा है? ओए मैं तेरा बाप हूँ पुत्र। ख्वाजा साहब, आपने मुझे देखा है ना, इतनी हैंडसम और चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक हूँ मैं। ओए हाँ, तू बाप पे झुक गया है, क्यों बबलू पुत्र? फिर बबलू? ओए बबलू, और तू मेरा इकलौता बेटा है, और ये सब कुछ जायदाद जो है तेरी तो है, तू मालिक है इनका। अब्बू, इतने बड़े अब्बू, बल्कि आप डबल अब्बू, पापा भी और डैडी भी। अब इतने प्यारे, दिल करता है मैं आपकी पप्पी ले लूं। ठीक है बबलू पुत्र, पप्पी तू बाद में लेना, लेकिन ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, अजीब से लोग हैं, ये कौन है? ख्वाजा साहब, मेरा मतलब है माय पापा एंड डैडी, वो हमारे नौकर हैं। बड़े घटिया, ढीठ और कामचोर लोग हैं वो। हाँ, मुझे याद है कुछ कुछ। अच्छा, हैरत है। क्या पुत्र? पापा एंड डैडी, मैं जाकर इन नौकरों को देकर आता हूँ, वरना ये बड़े ढीठ और कामचोर लोग हैं, काम शाम नहीं करेंगे। और चल पुत्र, और मैं तेरे साथ चलता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज पापा डैडी, श्योर। लेकिन प्लीज आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने इनसे प्यार से बात नहीं करनी, वरना ये सर पे चढ़ जाएंगे। तू फिक्र ही ना कर मेरे बबलू, चल। चले चले पापा डैडी जी, चले। ओए, ओ तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा जी यार ठीक हो गए? ओए, मैं घर के नौकरों को इतना सर पे नहीं बिठाता। नौकर? हाँ, तुम लोग क्यों बबलू पुत्र? जी पापा डैडी जी, जी। पापा जी, वो फराद के बच्चे सच क्यों नहीं बताता है? बदतमीज नौकरानी, नाम लेकर मुझे बुला रही हो, नाम लेकर। फरहाद साहब कहो, साहब। ए तू की कह रहे है पुत्र? और लगता है बबलू पुत्र, तूने इन सबको बड़ी ढील दे रखी है। मैं क्या करूं, मेरा दिल ही बहुत बड़ा है। ओए पुत्र, दिल का बड़ा होना बीमारी है। तुसी की नु कड़ी कड़ी बबलू बबलू पुकार रहे हो? ओए बबलू ना कहूं तो तुझे कहूं, तो टके की बवर्चन। हाँ, आप बावर्चन हैं, और ये रहा आपका बेटा, और ये है इस घर की नौकरानी। देखें। बदतमीज लड़की, घर के मालिक से ऐसी बात करती हो? घर का मालिक? ये चीज इस घर का मालिक है? खबरदार, अगर मेरे बबलू पुत्र के साथ किसी ने बदतमीजी की, इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। ये डैडी पापा, देखिए आप फिक्र न करें, मैं इन सब का इलाज करूंगा, सबका। फराद भाई, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। ओए कौन भाई? नौकरानी के बेटे। साहब कहो मुझे, साहब। चलो, सब के सब काम पे लगो। ओए, कोई मुझे फारिग नजर ना आए, चलो। ठीक है, आ जा बेटा, पुत्र आ जा। चलो 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 चलो, मुझे अपने प्यारे से पापा डैडी के साथ कोडियो देखा ना माँ आपने, और तरफदारी करे अपनी फरहाद की, दिखा दी ना उसने अपनी असलियत। हाँ पुत्र, मैं देख रही हूँ, पहले ख्वाजा साहब उसको दामाद बनाने पे तैयार नहीं थे, अब तो सुबह से बबलू बबलू की रट लगाई की है। पर माम, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। हाथ पे क्या रखे पुत्र? उफ़ो, कोमल बाजी, आप समझाए ना इन्हें। मैं समझा लूंगी माँ को, तुम तो स्कूल जाओ। मैं इस मुंह के साथ स्कूल जाऊंगा? हाँ पुत्र, तेरे मुंह की होया, जा स्कूल जा तू। मेरी तो नाक कट जाएगी भरे समाज में। हाँ पुत्र, तेरी कौन सी बीवी भागी जो तेरी नाक काट जाएगी? और लोग क्या कहेंगे कि मैं एक नौकरानी का बेटा हूँ। एक खोचू, हम लोग नौकर नहीं है, समझे? पर अब्बा जी की याददाश्त जब तक आएगी नहीं ना, हम लोग को पूरी जिंदगी इस घर में नौकर बनकर रहना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं होने देना, मैं भी अपना प्यार याद दिला के रहूंगी। मैं आ रही हूँ ख्वाजा साहब। बेस्ट ऑफ लक माँ, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम पुत्र, वेलकम। मैं आती।
लगी ख्वाजा साहब आपको मेरी परफॉर्मेंस? और कुछ लिहाज करो और कुछ शर्म करो। ओए नौकरानी होते हुए मालिक पे डोरे डाल रही हो। हाँ हाय, आपको कुछ याद नहीं आया? फिल्मों में तो हीरोइन जब भी गाना गाने लगती है हीरो को सब कुछ याद आ जाता है। ओए कौन सी फिल्म है और ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? मैं तो सिर्फ तुहानू ए याद करा रही सा कि आपको मुझसे कितना प्यार था। ओए बवर्चन और कुछ शर्म करो, अपनी उम्र तो देखो। ख्वाजा साहब मुझे पता है आप ना मुझसे 10 साल बड़े हैं। और कुछ ख्याल करो, और मेरा जवान बच्चा है उसको पता चल गया तो क्या कहेगा? हाँ छोटू तो खुश हो जाएगा। और मैं छोटू की बात नहीं कर रहा, मैं बबलू की बात कर रहा हूँ। अल्लाह पूछे इस बबलू नू। और चलो जाओ अपने काम पे लगो। ख्वाजा साहब आपको अपनी बीवी जरा भी नहीं याद आती? और याद है, क्यों नहीं याद होगी? और मेरी बेगम बड़ी खूबसूरत और मासूम सी थी। हाँ, उसे गुजरे हुए पूरा 1 साल हो गया। क्या ख्वाजा साहब ऐ की कह रहे हो तुसी? और क्या तुम मुझे ख्वाजा ख्वाजा बुला रही हो? सीधी तरह साफ बोलो और इधर क्यों खड़ी हो? जाओ अपना काम करो। हट राम कहीं की कामचोर। जी साहब जी। जिगर, करोड़पति बाप का बेटा हूँ, करोड़पति। जितना कर्जा चाहिए ले लो मुझसे। कुछ कहना चाहिए हो? हाँ बोलो। हम तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ पे मेरे कमरे में। बदतमीज लड़की। देखो ये मेरा कमरा है, आज से तुम सारे लोग आज के बाद से किचन में जाके सोया करो। फराक पुत्र तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी मांटी जान को ही सोच लेते। एक दफा आया था ख्याल, ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखिए ना, अब बंदा अगर इतना ज्यादा सोचना शुरू हो जाए तो फिर तरक्की कैसे करे? क्यों जी? बड़े घटिया किस्म के इंसान हो तुम। हाँ ये भी एक क्वालिटी है मेरी, लेकिन देखिए मैं नौकरों के ज्यादा मुंह लगता नहीं हूँ। ये मेरा घर है, समझे? तुम्हें ही सबसे पहले इस घर से निकालूंगा। तुम हमें हमारे घर से निकालोगे? राइट। जी हाँ जी, क्योंकि मैं नौकरों के खाने पीने पर इतना खर्चा नहीं कर सकता। कोमल पुत्र ये तो हमें भूखा मार देगा। देखो अगर इस घर में रहना है तो अपने राशन और खुराक को इंसानों के मुताबिक करना पड़ेगा, और मौजूदा हालतों को देखते हुए तुमको दिन में बस 1 दफा खुराक मिलेगी। मुझे तो होने से चक्कर आने शुरू हो गए। तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था फरहाद। गिरा कहाँ हूँ मैं? तो देखो चैन से लेटा हुआ हूँ। चलो बाहर जाके सफाई करो, आओ। मैंने कभी जिंदगी में इस घर का काम नहीं किया, समझे? इसीलिए तुम लोगों की ये हालतें हुई हैं। चलो मेरे कमरे से बाहर चलो, घर की सारी सफाई करो, पोछा वगैरह सब टिश टैश होना चाहिए। आउट आउट। हाँ कोमल पुत्र आया। माँ बस इस घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ते हैं। 3 रोटियां नाश्ते में, 3 दोपहर को और 3 रात को। बिल्कुल इनकी तरह। ये क्या हो रहा है? साहब जी वो कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। किससे पूछ के तुमने लस्सी निकाली है फ्रिज से? साहब जी जब तक लस्सी नहीं पीऊं तो मुझसे काम ही नहीं होता। बबलू ने पता नहीं कैसे लोगों को काम पे रख लिया। ओए हमसे ज्यादा तो तुम लोगों पे राशन लग जाता। ये भी आपसे बबलू ने कहा होगा ना? क्यों, मुझे नजर नहीं आता? ओए काम के वक्त तुम टीवी खोल के बैठी हुई हो। वो साहब जी मैं वो सीरियल देख रही थी। सीरियल देख रही थी? ओए ये टीवी तेरे अब्बे का नहीं है। अब्बा जी कही तो है जी। क्या? मेरा मतलब है कि जी मैं तो बस बंद करने लगी थी, और वैसे भी मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। ओए फ्रिज से लस्सियां चुरा चुरा के पियोगी तो नींद तो आनी है। और कहाँ है तुम्हारी माँ? जी वो अंदर आराम कर रही हैं। ओए बबलू पुत्र ने तुम सबको बहुत सर पे चढ़ा दिया है, और तुम सबको सीधा कर दूंगा मैं। कहाँ है तुम्हारी माँ और भाई? बुलाओ उनको। माँ रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते। खाजा अकमल, एक दफा बस ये खाजा अकमल इस फाइल पर साइन कर दे तो फिर ये पूरी जायदाद मेरी, और चंगड़ पार्टी घर से आउट, और मैं हूँगा इस घर का मालिक। बताता हूँ तुझे बेटा। पापा is dead.
डैडी ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया। ओ ये पेन है और क्या है? ओहो पेन नहीं, मैं आपको ये दिखाने आया हूँ। ओ ये क्या है? हमारी केटरिंग को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वाकई? लंदन की सबसे मशहूर तरीन जो फूड चेन है अब वो हमारे साथ काम करेगी। शाबाश पुत्र ओए, ओ ऐसे ही तू मेरा नाम रोशन करता रहे। आप फिक्र ही ना करें डैडी पापा, आप बस इस पर साइन कर दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये ले। ओ ये क्या बदतमीजी है? लाओ पेन इधर दो। मैं आपको पेन नहीं दूंगा। हैं? ओए, ओहो कोई बात नहीं डैडी इस पापा, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा पेन ला कर देता हूँ, ऐसी कौन सी बात है। हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। भास्कर कोमल पुत्र सवेरे के कदम चुक चुक के ना मेरिया लत्ता दुखन लग गई ना। इस फरहाद को अल्लाह पूछे मेरी सास की कमी पूरी कर दी है उसने। अभी तो हमारे सिर्फ कमरे छीने उसने, अगर हमने जल्दी नहीं की ना तो यहाँ लॉन के बजाय हमें सड़क पे सोना पड़ेगा। क्यों पुत्र? फरहाद ने कहा था कि हम किचन में सो सकते हैं। आप किचन में सोने के लिए तैयार है? हाँ पुत्र, रात को ना खाना चुराने में आसानी रहेगी माँ वरना ख्वाजा साहब और बबलू सन भूखा मार देंगे। माँ 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 माँ। क्या हुआ छोटू? क्या ख्वाजा साहब की याददाश्त वापस आ गई? नहीं माँ, वो फरहाद भाई ना अब्बा जी की सारी जायदाद पर कब्जा करने के चक्कर में। हाय मैं मर गई। क्या इतनी बड़ी साजिश? बाजी उन्होंने तो पेपर्स भी बना लिए, अब्बा जी से साइन करवाने वाले थे, मगर मैं ये पेन छीन कर ले आया। शाबाश छोटू, हम फरहाद को हरगिज हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे। पर साइन तो ख्वाजा साहब कर रहे थे ना। उफ़ो माँ, ये फरहाद की साजिश है, हमें किसी भी तरह अब्बा जी को साइन करने से रोकना है। चलो पुत्र चलो। ओ छेती चले। डियर पापा इस डैडी, आप ये ले और बस यहाँ पर साइन कर दे बस। नहीं ख्वाजा साहब। रुक जाए साहब जी, रुक जाए। ओ तीनों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपना अपना काम करो। ये पेन मुझे दे दे ख्वाजा साहब। ओ क्यों? तुमको ये पेन क्यों चाहिए? वो ना मैं है किसी को ऑटोग्राफ देना। तुमसे कौन मांगेगा ऑटोग्राफ? मेरे बड़े फैन है ख्वाजा साहब। अच्छे पकार बवर्चन। पापा डियर डैडी, आप बस यहाँ पर साइन करें, इन लोगों को मैं खुद देख लूंगा। नौकरों साहब जी, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि कभी आप मेरे अब्बा जी थे। और बबलू पुत्र ये क्या कर रहे हैं? वो बच्चा है ना, नौकरों का बच्चा है, उसका मकसद ये कि आप इसके बाप जैसे हैं। ओ क्या हो रहा है मेरे घर में? ये बड़ी फाइल और ये बड़ा पेन। वो पेन माँ पेन फेंक दिया अब्बा जी ने। हैं? अभी तो तुम मरी जा रही थी, ये एकदम तुम खड़ी कैसे हो गई? ख्वाजा साहब जब मैंने आपको अपने लिए तड़पते देखा ना मेरे से रह नहीं गया। पावर ऑफ लव ख्वाजा साहब। ओए तंदुरुस्त बवर्चन, अपनी औलाद को लेकर निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, हद होगी। पापा इस डैडी आप, ओहो फिर पेन टूट गया, मैं तीसरा पेन लेकर आता हूँ। और बात सुनो बबलू, और मैं बड़ा थक गया हूँ, थका दिया इन्होंने, मैं सोने जा रहा हूँ, बाद में कर लूंगा साइन। बात सुने पापा इस डैडी, अंकल मम्मा दिशा कहाँ जा। माँ देखा ना आपने, आ गई ना हम सड़क पर। बाजी ये सड़क का है, ये तो हमारे घर की पार्किंग है। तुम चुप करो घोचू। चल कोमल पुत्र, हमने ख्वाजा साहब को साइन तो नहीं करने दिए ना। माँ वो साइन करवाने की कोशिश दोबारा करेगा तब तो हम डेफिनेटली सड़क पर आ जाएंगे। मैं भी बता रहा हूँ बाजी, मैं सड़क वड़क पे नहीं रहूंगा। हाँ पुत्र मैं भी। तो फिर हमें अब्बा जी की याददाश्त वापस लानी होगी। पर पुत्र उन्होंने ये दाश गई किथे वे? सर गोद दे। ये सच्ची पुत्र? उफ़ अल्लाह जी, कहीं भी गई हो हमें वापस लानी है। पर कैसे बाजी? अरे घोचू, तुमने फिल्म नहीं देखी? एक बारी ना अब्बा जी के सर पे फिर से डंडा मारना है हमने। कोमल पुत्र तुझे शर्म नहीं आएगी अपने अब्बा जी को मारते हुए? पर माँ हमें अब्बा जी की सर पे चोट लगानी है, ठीक वहीं जहाँ सुबह पड़ी थी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ वापस आ जाएगी। हाँ माँ हाँ। चल छोटू डंडा पकड़, हुणे जाके ख्वाजा साहब दी टिड फोड़ती हूँ मैं। नहीं माँ डंडा मैं मारूंगी क्योंकि ये आइडिया मेरा है। और पुत्र मैं उनकी बीवी हूँ, सबसे पहले हक मेरा है। जी जी कोई भी नहीं मारेगा सिवाय मेरे, मैं उनका बेटा हूँ, मैं डंडा मारूंगा। तू चुप कर, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि डंडा मैंने मारना है। जा जाके तू डंडा लेके आ। आप जाए, आप जाए, तुम जाओ, आप जाए, तुम जाओ। आप जाए, छोटू छेती। एक डंडा मारने दो, मैं पहले एक डंडा, एक डंडा, बुरी बात एक है। डंडा। बेन्नी कुट्टी मुझे पता कहाँ लगी। एक
यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब आपके खून की साजिश कर रहे हैं ये। क्या? ओए इन कामचोरों को तो हमने निकाल दिया था। आप अपनी आंखें खोले ख्वाजा साहब। ओए और कितनी खोलूं? खबरदार किसी मेरे स्वीटेस्ट एंड यमीएस्ट पापा डैडी को हाथ भी लगाया तो। हाथ नहीं लगाना, डंडा मारना है। क्या? अब्बा जी प्लीज एक डंडा खा ले वरना हम सड़क पे आ जाएंगे। ओए बबलू, और जल्दी से पुलिस को फोन कर। वाह माँ, एक डंडे से 2 शिकार। थैंक यू पुत्र। अब्बा जी, अब्बा जी। वो कोमल पुत्र है और तुम तीनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अब्बा जी वापस आ गए। ओए मैं किधर गया था? अब्बा जी वापस आ गए। 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 और ये खोता यहाँ क्यों सो रहा है? मिस्टर फरहाद, अब्बा जी की याददाश्त वापस आ गई है। कौन फरहाद? मैं तो बबलू हूँ। लगता है इसकी भी यादाश्त चली गई है। माँ एक डंडा और। से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, बंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते